प्यार दिया ठंडिया छावानू सन सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दिता है। सन सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दिता है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। जिन्हां नू माफी मिल गई है औलाद दे भाग जागे ने। जिन्हां नू माफी मिल गई है औलाद दे भाग जागे ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया है। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया है। दिलां विच चानण होया है। देखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। देखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। हुण चार चफेरे खुशियां दे फुल सजरे खिड़ गए ने। हुण चार चफेरे खुशियां दे फुल सजरे खिड़ गए ने। अरशां तो वारिस हो गए ने जेड़े कदमी लग गए ने। अरशां तो वारिस हो गए ने जेड़े कदमी लग गए ने। जेड़े कदमी लग गए ने। साडे उजड़े बागां नू यीशु ने आउण बसाया है। साडे उजड़े बागां नू यीशु ने आउण बसाया है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। रब सानू प्यार करदा है। रब सानू प्यार करदा है। कि रब सानू प्यार करदा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपसे बिलोंग करते हैं, हम आपकी संतान हैं और आप हमसे प्यार करते हैं। हाँ परमेश्वर, एक यही वजह हमारे हृदय को स्थिर रखने के लिए काफी है कि आप हमसे बिना शर्तों के प्यार से, अपनी दया से प्यार करते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते पिता। आपने हमारे लिए यीशु को देकर सब कुछ दे दिया हमें। प्रभु यीशु मसीह, आपके कारण आज पिता की करुणा, पिता की भलाई हमारी जिंदगी से कभी नहीं हटेगी। प्रभु यीशु, आपके कारण आज पिता की दृष्टि में हम सब निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक ठहरा दिए गए हैं। जो कोई भी यीशु नाम पर विश्वास करता है वो पिता की दृष्टि में बिना किसी पाप के, बिना किसी पाप के, दोष के, वो पिता की दृष्टि में हमेशा वैसा ही, हमेशा एक जैसा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर,
तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है परमेश्वर, होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, आमेन, सागर दया का तू है। हालेलुया। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप दया के सागर हैं, आप प्रेम के सागर हैं परमेश्वर, हमारी महिमा की आशा आप हैं प्रभु। हम जानते हैं कि हमारा भविष्य आप में उज्जवल है, आप में सुरक्षित हैं, हमारी सारी सफलता यीशु आप हैं, हम आप में आशीषित हैं, हम आप में भरपूर किए गए हैं यीशु। प्रभु जी हम आपके साथ, वचन कहता है जो प्रभु की संगति में है रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। हम यीशु हमेशा के लिए आपके हृदय में आपके साथ एक हैं, हम आपकी संगति में हैं हर समय, और हम आपके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं, और हम इस धरती पर हर दिन इसलिए जिंदा हैं ताकि हम आपकी भलाइयों को हर दिन, जिस दिन हम डिजर्व करते हैं, जिस दिन हम डिजर्व नहीं करते, हम फिर भी हर दिन आपकी भलाइयों को इस धरती पर हर दिन देखें। हम देखें कि आप कितने अच्छे हैं, हम देखें कि आप कितना प्यार करते हैं हमसे, हम देखें प्रभु यीशु जो कुछ आपने हमारे लिए पूरा करके हमें प्रोवाइड करा दिया, हम हर दिन उसका आनंद उठाएं। आमेन, हालेलुया। तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, हमेशा मेरे संग तू बना रहे, तू बना रहे। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा।
जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई तेरी दया का गवाह मैं रहूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई तेरी दया का गवाह मैं रहूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। सब मिलके गाएंगे। तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ हालेलुया। परमेश्वर, हमें और कुछ नहीं जानना। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर कदम पर हर सांस में तेरी दया तेरी भलाई का गवाह मैं रहूंगा। आमीन। हाँ परमेश्वर, हम जहां भी जाएंगे हम आपके प्रेम की आपकी दया की आपकी भलाइयों की गवाही हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते आपको पिता, इसलिए तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है ये जानकर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। आमेन, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते आपको परमेश्वर। हम चाहते ये आराधना निरंतर हम करते रहें, ये बिना रुके ये चलती रहे, क्योंकि आपकी भलाइयां हमारी जिंदगी में अनगिनत है परमेश्वर, हर दिन अनगिनत है। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपको आज के इस पूरे समय के लिए, इस मीटिंग के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमें मिलाया ताकि हम फिर से आपकी भलाइयों की आपकी दया की आपके प्रेम की चर्चा करें, क्योंकि आपका चरित्र है ये, आप यही हैं पिता। और पिता आज हर देखने सुनने वाले के हृदय में आज अपने सुसमाचार को आप बोने जा रहे हैं, आज अपनी बातों को आप बोने जा रहे हैं, क्योंकि आप जब बोलते हैं शांति से भर देते हैं, आप जब बोलते हैं उन्नति होती है, आप जब बोलते हैं हमें सच्चा सुसमाचार का उपदेश हमारे हृदय में स्टैब्लिश होता है। पिता हम धन्यवाद देते हैं हर व्यक्ति जो आज अभी इस समय सुन रहा है, बाद में ऑनलाइन सुनेगा इस लाइव सर्विस को, आपका अनुग्रह हर दिल में काम करेगा। पिता आप इन्हें बताना चाहते हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। और परमेश्वर जब ये आप रोटी परोसते हैं, हमें नहीं पता ये आज किसी की जरूरत है, ये कल किसी की जरूरत है, ये महीने बाद किसी की जरूरत है, ये 10 साल बाद जरूरत है। ये रोटी कभी बासी नहीं होती, क्योंकि जो आपकी ओर से आता है परमेश्वर वो हमें संतुष्ट करता है, वो तृप्त करता है। और परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा आप
हर दिल को ब्लेस करने जा रहे हैं और स्थिर करने जा रहे हैं परमेश्वर। और आज जब ये आपसे सुनने जा रहे हैं पिता, तो अब इनके जीवन फिर वैसे नहीं रहेंगे, इनके जीवन पूरी तरह से आप नए कर देंगे, बदल देंगे पूरी रीति से। परमेश्वर इनकी मदद करे ताकि आज आपके वचन को सुनकर अपने हृदय को कठोर ना करें, आपके वचन को विश्वास से अपने अंदर ग्रहण करें। धन्यवाद पिता, मेरी भी मदद करें, मेरी आंखों से आपकी दया बहने पाए, मेरे हृदय से आपका प्रेम बहने पाए, मेरी सोचों में पवित्र आत्मा जी आप काम करें। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ हूँ, आपके लिए मौजूद हूँ प्रभु, आपके लिए यहाँ हूँ। और आप कहते प्रतिभा तू खड़ी हो, तू मेरे लिए खड़ी हो, मेरे नाम से खड़ी हो तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा। प्रभु आज मैं नहीं, आप मुझ में से होकर मेरे द्वारा, मेरे चारों ओर आप अपने आत्मिक विचारों के द्वारा आप काम करेंगे और आप बातें करेंगे। धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश हूँ कि आज हम ऑनलाइन हैं और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके प्रियजन भी बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि वो जब परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे लिए है, परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारी जिंदगी हर दिन आनंद से भरी हुई जिंदगी होती है। हमारी जिंदगी हर दिन सुरक्षित होती है हमारी जिंदगी। और आज परमेश्वर ने हमें साथ रखा है ताकि हम एक दूसरे को इनकरेज करें, आज हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें हर दिन हमें उत्साहित करता है, हमें इनकरेज करता है, हम एक्साइटेड होते हैं परमेश्वर के वचन से, क्योंकि उनका वचन हमें आशा से भर देता है। और जब आशा हमारे अंदर भर जाती है तो विश्वास एफर्टलेसली हमारे अंदर काम करता है। तो परमेश्वर चाहते हैं हम उनके वचन पर अपनी आंखों को लगा कर रखें, और उनका वचन ही जब हम उस वचन को उसकी सच्चाई के साथ, उसकी पवित्रता के साथ, और जैसा कि हम जानते हैं, अब ये आप लोग भी बहुत महीनों से मेरे से सुनते आ रहे हैं कि जब हम पुरानी वाचा और नई वाचा के विषय में हम इस भेद को, इस विभाजन को, इस डिवीजन को जब हम समझने लगते हैं कि क्रूज से पहले, प्रभु यीशु मसीह के क्रूज से पहले जो कुछ भी था वो मनुष्य पर निर्भर था, मनुष्य के कार्यों पर, मनुष्य के प्रदर्शन पर, मनुष्य को करना मनुष्य का रोल था वहां पर। लेकिन अब इस नई वाचा के अंदर अब यहाँ पर सब कुछ, जो प्रभु यीशु मसीह जब आए उन्होंने सब कुछ हमारे लिए नया कर दिया, सब कुछ बदल दिया, सब कुछ सुंदर खूबसूरत कर दिया, अच्छा कर दिया हमारे लिए। हालेलुया। तो आज जैसा कि हम अभी 2-3 रविवार से हम जो वचन देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जब मैं न्यू कवनेंट कहती हूँ, नई वाचा कहती हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि अब हम किसी धर्म के अधीन नहीं है। कोई भी मनुष्य इस धरती का किसी भी प्रकार के किसी धर्म के अधीन नहीं है। अब हमारा परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुंदर रिश्ता हमेशा के लिए कायम कर दिया परमेश्वर ने। और परमेश्वर चाहते हम जो कुछ उन्होंने अपने अनुग्रह से हमारे लिए पूरा कर दिया, हम विश्वास से उसे अपनी जिंदगी में ग्रहण करें। तो अब हम क्योंकि उस नई वाचा के अंदर हैं, तो नई वाचा में परमेश्वर ने हमारे लिए विश्वास की व्यवस्था कि हम विश्वास कर उन पर विश्वास करें, उनके प्रेम पर विश्वास करें। उन्होंने हमें आज़ादी दे दी है, पूरी स्वतंत्रता दे दी है, हम उस पर विश्वास करें। और यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें जिंदगी दे दी, जीवन दे दिया, अपना जीवन दे दिया, हम उस पर विश्वास करें। तो आज अभी जो हम लास्ट वीक अभी हमने सीखा कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहते हैं हम केवल विश्वास करें, जो परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, हम उस पर विश्वास करें। और आज हम यही सीखेंगे, जैसा कि मैंने आपको फेसबुक पे मेंशन किया था, कि वो कौन सी एक चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। हर मनुष्य से परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो एक बात जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मनों में, विचारों में अलग अलग बातें आ सकती हैं, पर वास्तव में वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ऐसी कौन सी सिर्फ एक बात आपसे चाहते हैं, केवल एक चीज आपसे चाहते हैं जिससे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज हम उसी और हैं, और आज हम वचन से देखेंगे कि आज आप जब इस समय ऑनलाइन हैं
लाइव सर्विस भी देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे जो लोग, परमेश्वर आज आपको अपनी उस एक बात को आप पर, उस भेद को उसको खोलना चाहते हैं, ताकि आप लेफ्ट राइट ना देखें, आप मनुष्य की मानसिकता, मनुष्य के सिद्धांत, मनुष्य की जो भी बातें हैं, इंसान की सोच, आप उसको ना देखें, आप केवल परमेश्वर के इस सच्चाई की ओर, जिसे आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, आप उस पर उसकी तरफ देखें। आमीन। तो पहले मैं आपके साथ वचन पढ़ना चाहूंगी जो आज हम पढ़ रहे हैं, विश्वास के विषय में जब पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें हमसे आज ये चाहते कि हम विश्वास करें। तो आज पहला मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहूंगी, इब्रानियों 8, जो हम जानते हैं कि किस विषय में है, कि परमेश्वर ने हमें बताया कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों भेजा, यीशु क्यों आए और यीशु ने आकर क्या बदल दिया। यीशु ने आकर आपके लिए, मेरे लिए, जैसा हम जानते हैं कि हम जब हर बार अपनी इस मीटिंग में जब हम प्रभु भोज लेते हैं आखिर में, तो उस समय पर हम ये कन्फेशन करते हैं। प्रभु यीशु ने बोला, ये जब हम प्याला लेते हैं, रोटी लेते हैं, और तो हम कहते हैं, प्रभु ने वचन में लिखा है कि अपनी सिद्ध और पवित्र देह तुड़वाई, ताकि हमें अपनी सिद्ध और पवित्र देह ना तुड़वानी पड़े। तो हम रोटी लेते हैं। प्रभु ने कहा रोटी लेना और तोड़ना और ये कन्फेशन करना। और फिर वैसे लिखा कि तुम नई वाचा का वो प्याला लेना जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो नई वाचा कुछ लोगों के लिए बहुत नई टर्म है, नहीं समझ में आता ये बार बार ये नई वाचा क्या बोलते हैं, नई वाचा, न्यू कवनेंट, नई वसीयत, नई विल, ये क्या है। तो आज हम क्योंकि इसने सब कुछ बदल दिया हमारी जिंदगी में, सब कुछ को नया कर दिया हमारी जिंदगी में, हमें छुटकारा दिया हर पुरानी सोच से, हर बेकार की, व्यर्थ की सोच से, और हमें परमेश्वर के समक्ष लाकर खड़ा किया ताकि हम उनसे ग्रहण करने वाले बने। तो इब्रानियों 8 में लिखा है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों में उनके घराने के साथ बांधूंगा, प्रभु ने कहा वो वाचा, उस वाचा में मैं अपनी बातों को, अपनी व्यवस्था को, अपनी आज्ञा को, मैं उन बातों को उनके मन में डालूंगा। मैं अपनी व्यवस्था को, मैं अपनी बातों को, मैं अपनी आज्ञा को मैं उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनके मनों में डालूंगा और मैं उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग होंगे, मेरे लोग ठहरेंगे वो। आगे लिखा है, और हर एक अपने लोगों के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा नहीं देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। आगे लिखा है, कैसे जान लेंगे, छोटे से बड़े तक कैसे उन पहचान लेंगे, कैसे उनके अंदर ये परमेश्वर का ज्ञान आ जाएगा, कैसे उनके अंदर परमेश्वर की समझ आ जाएगी, कैसे वो विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में अपनी बातों को डालेंगे, हमारे मनों में वो लिखेंगे। और जब परमेश्वर हमारे हृदय में डालते हैं, हमारे मनों में खुद लिखते हैं, तो परमेश्वर बोलते हैं कि हर व्यक्ति मुझे जान जाएगा। तो अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय पे, इस नई वाचा में बाहर नहीं कुछ लिखा हुआ, ये इस नई वाचा में सब कुछ परमेश्वर आज हमारे हृदय में, हमारे मन में अपनी बातों को लिखते हैं। और वो कौन सी है बातें जो परमेश्वर ने आगे लिखा, इब्रानियों 8 के 12 में परमेश्वर ने बोला कि क्या लिखेंगे वो हमारे हृदय में, कि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा। मैं उनके अधर्म के विषय में, वो कैसे जान जाएंगे मुझे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। आमेन। मैं उनके अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा और मैं उनके पापों को फिर कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। तो ये परमेश्वर का वायदा है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और आगे लिखा है, नई वाचा की स्थापना से
नई वाचा की स्थापना, हम हिंदी अच्छे से समझते हैं कि नई वाचा को जब स्थापित किया गया, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जब नई वाचा की स्थापना हुई, तो परमेश्वर ने, किसने? हमारे पिता ने, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो इस पूरी दुनिया पर राज करते हैं, जिस पिता ने सारी दुनिया को बनाया, जिस पिता के द्वारा आज सब कुछ है, उस पिता ने क्या किया? जब यीशु को भेजकर नई वाचा को स्थापित किया, तो क्या आगे किया? परमेश्वर ने पुरानी वाचा को, पुरानी वसीयत को, पुरानी व्यवस्था को, पुरानी अपनी विल को क्या कर दिया? पुरानी ठहरा दिया। और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। आमेन। तो परमेश्वर ने क्या किया? सबसे पहले उस पुरानी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिटा दिया। मिटा दिया का उसमें लिखा है, रोमियो 10 में लिखा है कि मसीह व्यवस्था का अंत है। तो अब प्रभु यीशु मसीह ने क्योंकि व्यवस्था का अंत किया, इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उस पुरानी वाचा को मिटा दिया, और हमें अब परमेश्वर ने क्या बोला? अब लिखा हुआ, पहले वो व्यवस्था लिखी गई थी, हम लिखी हुई व्यवस्था को पढ़ते थे, पर अभी परमेश्वर कहते हैं कि मैं वो नई बातों को तुम्हारे हृदय में डालूंगा, तुम्हारे मनों पर लिखूंगा। और वो क्या बोला उन्होंने? कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, और तेरे अधर्म के प्रति मैं दयावंत रहूंगा। लोग सोचते हैं कि अगर हम अनुग्रह का प्रचार करते हैं तो आज हम आज्ञाओं के विषय में प्रचार नहीं करते, हम आज आज्ञाकारिता के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। पर असल में जब हम अनुग्रह की शिक्षा की बात करते हैं, तो इसमें नई आज्ञाकारिता के विषय में परमेश्वर ने हमें बताया है, और इस नई आज्ञाकारिता के विषय में हम बात कर रहे हैं, जो आज आप इस समय बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो नई आज्ञाकारिता है, वो पुरानी बात, जो यीशु के क्रूस पर आने जाने से पहले जो व्यवस्था की आज्ञाकारिता थी, या दूसरी आज्ञाओं की बात वहां की गई है, यहाँ उस आज्ञाकारिता की बात परमेश्वर नहीं कर रहे। हम आज यहाँ बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने इस नई वाचा में, अपने अनुग्रह की इस नई वाचा में, इस नई विल में, वाचा मतलब नई विल में, नई वसीयत में, परमेश्वर ने हमें नई बातें अपनी दी हैं, नई आज्ञाएं हमें दी हैं, तो जिसका हमें पालन करना है। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि यह आज्ञा क्या है। यहाँ परमेश्वर, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, यहाँ परमेश्वर लिखा हुआ कुछ नहीं है अब कि आप उसको देखकर उसका पालन करें। अब परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप विश्वास से उनकी माने, विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर की आज्ञा को माने। तो आज नई वाचा में नई आज्ञा क्या है? कि विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। आमेन। मैं आपको क्लियर करती हूँ इसको। अगर आप रोमियो देखेंगे, रोमियो, और अभी मैं आपको और क्लियर करूंगी इस बात को आगे कि परमेश्वर एक कौन सी वो बात है जिससे परमेश्वर आज हमसे प्रसन्न होते हैं, और वो क्या चाहते हैं हमसे। तो रोमियो में लिखा है, रोमियो 16 में 25-26 में, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, जो सनातन से शुरू से ही परमेश्वर ने छिपा कर रखा। आगे लिखा है, परंतु, आमेन, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से, अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है। आमेन। सब जातियों को बताया गया है। पहले जिस भी विश्वास में लोग जी रहे थे, जो कुछ भी विश्वास कर रहे थे, जिस भी धर्म के नाम से आगे बढ़ रहे थे, तो लिखा जो पहले से परमेश्वर ने सनातन से छिपा कर रखी थी वो भेद की बातों को अब परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट्स के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए चुना है, परमेश्वर ने वो बातें सब जातियों को बता दी कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए, विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। इस बात पर गौर कीजिएगा, विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। आमेन। आगे रोमियो 1:5 पढ़ने जा रही हूं मैं।
उसमें लिखा है जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। आमेन। सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। इन आयतों में जो जो लेखक है इन आयतों का वो पौलुस है, और पौलुस यहाँ कहता है कि वो खुद विश्वास करके मानने वाला प्रेरित है। वो विश्वास करके परमेश्वर की बात को मानता है, विश्वास करके मानता है। और उसने दोनों ही आयतों में बोला कि परमेश्वर ने जो बातें सनातन से छिपी हुई थी, छिपा कर रखी हुई थी, अब प्रकट की है सब जातियों के ऊपर। और परमेश्वर जो बातें, सुसमाचार की बातें हैं जो सब जातियों पर प्रकट की हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करके उसकी माने। आमेन। विश्वास करने के द्वारा उसकी माने। विश्वास करके परमेश्वर की बात मानना, उनकी आज्ञा मानना, उनके साथ सहमत होना, उनके साथ राजी होना। आमेन। परमेश्वर के साथ राजी होना, उनके साथ सहमत होना। तो विश्वास करके उसकी माने। अब क्या है ये विश्वास? जिस विश्वास की यहाँ पर वो बात कर रहा है कि विश्वास करके परमेश्वर की माने, तो ये विश्वास केवल विश्वास करना है। आमेन। ये क्या है? यह विश्वास अब केवल विश्वास करना है जो वो हमें बता रहा है कि परमेश्वर अब आपसे और मुझसे और कुछ नहीं चाहते। परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते कि हम अब केवल विश्वास करें, केवल विश्वास करना। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास करके आज्ञा माने। इसका क्या मतलब है कि विश्वास करके परमेश्वर की आज्ञा मानने का मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना मसीह जीवन विश्वास करने के द्वारा जिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, ना कि प्रतिदिन असुरक्षा के भाव में, प्रतिदिन आप कार्य करते हुए, कोशिशें करते हुए, परफॉर्म करते हुए अपने इस जीवन को जिए। जो कि आज भी मसीह की देह अगर आप देखेंगे तो लोगों को अभी तक ये नहीं पता विश्वास करना क्या है। अभी तक लोग ये नहीं जानते कि सही विश्वास करना क्या है। लोग सही जीवन जीने के में अपना सारा फोकस, अपनी सारे एफर्ट्स, सारा सही जीवन जीने में, सही जीवन कैसे जीना है, लोगों को यही प्रचार करने में अपना जीवन, अपना समय लगा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें यहाँ बता रहे हैं कि हमें केवल इस नई वाचा में केवल विश्वास करना है हर परिस्थिति में। अब मेरे प्रियो, मैं जो नॉलेज में मेरी चीजें आती हैं, आज ऐसी लोग मिनिस्ट्रियां कर रहे हैं, ऐसी सेवकाइयां लोग कर रहे हैं कि वो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं इस पे बोल पाऊंगी क्योंकि मुझे अपना वचन पूरा करना है। लेकिन वो जो प्रचारक हैं, वो विश्वास यीशु पर ना करके, विश्वास परमेश्वर ने जो कुछ यीशु के द्वारा अपने अनुग्रह से हमें सब कुछ दे दिया, माफी दे दी परमेश्वर ने, हर एक ब्लेसिंग दे दी परमेश्वर ने, हमें नई पहचान दे दी परमेश्वर ने, सब कुछ जो कुछ भी हमें दे दिया, वो उन सब चीजों के ऊपर प्राइस टैग लगाकर लोगों को आज गुमराह कर रहे हैं। आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर केवल इतना चाहते हैं आपसे कि आप केवल विश्वास करें। आपका भाग केवल इतना है। आपका भाग प्रचारक पर विश्वास करना नहीं है। आपका भाग प्रचारक की मानसिकता या प्रचारक की डॉक्ट्रिन, जो उसकी अपनी सोचें हैं, उस पर विश्वास करना नहीं है। आपका विश्वास परमेश्वर के जो वचन है, जो उनके अनुग्रह का वचन है, जो सनातन से परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ था, और अब परमेश्वर ने जो हम पर प्रकट किया है, जो गुप्त की बात थी, जो भेद की बात थी, जिसको परमेश्वर ने आज हम पर प्रकट किया है, हमको उस सुसमाचार पर विश्वास करना है। बस केवल विश्वास करना है उस सुसमाचार पर। तो आज लोगों की इंटेंशन पर मुझे कोई शक नहीं है, लोगों की भावनाओं पर जो सच्ची है मुझे उस पर कोई शक नहीं है। लोग भरमाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वचन का ज्ञान नहीं है, उनको वचन की सच्चाई अभी तक किसी ने बताई नहीं है, उनको सुसमाचार की प्योरिटी के साथ सुसमाचार अभी तक उन तक नहीं पहुंचा है। तो आज मतलब ये मेरा बीता सप्ताह मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ मेरी नॉलेज में आया कि लोग 50-50 साल हो गए हैं
60 साल 70 साल हो गए लोगों को यीशु का नाम पता है, लेकिन वो बाहरी तौर पर मिनिस्ट्री हम कर रहे हैं, सेवकाइयां कर रहे हैं और बेकार के मुद्दों पे वो बहस करते रहते हैं, बेकार की बातों में बहस करते रहते हैं। और वचन कहता है कि ऐसी बातें सुसमाचार को बिगाड़ देती हैं, सुसमाचार को दूषित कर देती हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम केवल परमेश्वर के सुसमाचार पर, गुड न्यूज पर, अच्छी खबर पर जो उन्होंने यीशु के द्वारा हम तक पहुंचाई, हम केवल उस पर विश्वास करें। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का प्यार इतना खूबसूरत है, इतना महान है कि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ को अच्छा कर दिया, सब कुछ को खूबसूरत बना दिया, सुंदर कर दिया। कुछ भी अब आपकी जिंदगी में बिगड़ा हुआ नहीं है, अस्त व्यस्त नहीं है, क्योंकि यीशु ने आकर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। और अभी वो कौन, जिसकी बात हम कर रहे थे कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए ये जिंदगी जिए, अपने कार्यों पर विश्वास करते हुए ये जिंदगी जिए, उस पर निर्भर होते हुए ये जिंदगी जिए। परमेश्वर चाहते हैं हम विश्वास के द्वारा जिंदगी जिए। और वचन रोमियो अगर 1 पढ़ते हैं, रोमियो 1:16 और 17 पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि सुसमाचार में ही परमेश्वर की सामर्थ है हमारे उद्धार के लिए, प्रतिदिन के लिए। और ये लिखा है 17वीं आयत में कि धर्मी जन केवल धर्मी जन केवल धर्मी जन केवल धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। आमेन। धर्मी जन केवल विश्वास करने के द्वारा जिंदा रहेगा। धर्मी जन को और कुछ नहीं, परमेश्वर उससे कुछ नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते धर्मी जन केवल विश्वास करे कि जो परमेश्वर ने जो नई वाचा में उनको प्रॉमिस दी है, केवल उस सुसमाचार पर विश्वास करें। और धर्मी जन प्रतिदिन, वचन में लिखा है, धर्मी जवान शेरों की तरह निडर होते हैं। हालेलुया। धर्मी किसी परिस्थिति से डरते नहीं है, धर्मी किसी भी प्रकार से रुकते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर ने अपना धर्मी विश्वास डाला है। हालेलुया। वो अंदर नहीं, वो परिस्थितियों को नहीं देखते, वो अपनी कमियों को नहीं देखते, वो अपनी कमजोरियों की तरफ नहीं देखते हुए चलते, वो धर्मी विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो कौन सा विश्वास है जिसकी परमेश्वर बात कर रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं उनके अनुग्रह के सुसमाचार पर धर्मी विश्वास करना ही विश्वास करना कहलाता है। तो उनके सुसमाचार पर जो परमेश्वर ने हमारे तक पहुंचाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वचन कहता है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु द्वारा हम तक पहुंची। आमेन। तो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा अपने अनुग्रह की सच्चाई, अपने अनुग्रह का सुसमाचार हम तक पहुंचाया, ताकि हम विश्वास करके उस सच्चाई को माने, विश्वास करने के द्वारा इस सच्चाई के साथ राजी हो, विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के साथ सहमत हो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ सहमत हो और विश्वास करें इस सच्चाई के ऊपर। आमेन। तो क्योंकि अब हमें परमेश्वर ने अपना विश्वास दिया है, अपने विश्वास का आत्मा दिया है। वचन में लिखा है कि हमारे अंदर वो विश्वास का आत्मा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि वो विश्वास का आत्मा अब हमारे अंदर है, इसीलिए अब हम ये सच्चाइयां अपने मुंह से बोलते हैं, जिन सच्चाइयों को परमेश्वर हमारे हृदय पर लिखते हैं। हालेलुया। वो लिखते हैं, हम बोलते हैं, वो लिखते हैं हमारे हृदय में उन सच्चाइयों को, और हम उन्हीं सच्चाइयों को अपने मुंह से बोलते हैं। और धर्मी जन केवल इसी से जिंदा रहेगा। आमेन। अपने अंदर भी विश्वास करेगा और अपने मुंह से भी उन सच्चाइयों को बोलेगा जो परमेश्वर हर दिन हर सेकंड हमारे हृदय में डालते हैं और हमारे मन में लिखते हैं। आमेन। आमेन। तो क्या आप समझ रहे हैं कि सुसमाचार पर विश्वास करना और कार्य करना, ये दोनों इतने अलग हैं जैसे रात और दिन। परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम केवल सुसमाचार पर विश्वास करें, और क्योंकि हमें सच नहीं पता, इसीलिए हम हर टाइम एफर्ट्स में बने रहते हैं, हर टाइम परमेश्वर को अपने कार्यों के द्वारा प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हकीकत है ये, इन दोनों बातों में रात और दिन का अंतर है। आमेन। अनुग्रह और व्यवस्था मतलब हमारे काम, हमारी कोशिशें, हमारे एफर्ट, हमारी परफॉर्मेंस। जब मैं व्यवस्था शब्द इस्तेमाल करती हूँ तो इसका अर्थ ये है कि वो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए,
ये उसके विषय हमें बताती है। लेकिन अब हम उस पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम नई व्यवस्था के अधीन है। और परमेश्वर चाहते हैं हम विश्वास करते हुए हम जिए, हम कामों पर निर्भर होते हुए नहीं, हम प्रतिदिन का जीवन उनके इस पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा जिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है जब बात आती है अनुग्रह क्या है और कर्म क्या है। आज दुनिया में लोग कर्मा पर बहुत विश्वास करते हैं, कर्मा की थ्योरी बहुत कॉमन है। बिल्कुल सही भी है ये कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो कि परमेश्वर की इच्छा है, जो कि परमेश्वर की ओर से ये घोषणा की गई है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर ने आकाशवाणी करके घोषणा की, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न है परमेश्वर? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति के पापों की कीमत अपनी देह पर चुकाई और हमारे लिए यीशु पाप बने ताकि यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इसे ही धर्मी विश्वास कहते हैं, जब हम यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें बताया कि अभी जो हमने वचन पढ़ा कि अनुग्रह क्या है और कर्म करना क्या है। अनुग्रह वो है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हमारे लिए पूरा किया और हमने उस पर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर सब कुछ को नया कर दिया। और इन दोनों में, अनुग्रह में और हमारे कार्य करने में, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे काम करने के द्वारा हम अपना जीवन बदल लेंगे, हमारी कोशिश करने के द्वारा हम अपने मन को बदल लेंगे। हम सोचते हैं मेरे कर्मों के द्वारा, मेरे परफॉर्मेंस के द्वारा मैं परमेश्वर को खुश कर लूंगा। पर इनमें से किसी भी बात से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से खुश होते हैं। आमीन। परमेश्वर केवल अपनी बात के माने जाने से खुश होते हैं। हालेलुया। तो कल मैं वचन तैयार कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे यशाया 30:21 दिखाया, जहां लिखा है कि जब कभी भी तुम दाहिने मुड़ो या बाएं मुड़ने लगो, जब कभी भी परमेश्वर ने हमें, यीशु ने कहा सत्य मैं हूं, मार्ग मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। तो लिखा है कि जब कभी भी तुम दाएं मुड़ने लगो या बाएं मुड़ने लगो, तब तुम अपने पीछे से यह आवाज सुनोगे, यह वचन सुनोगे, क्योंकि यीशु ने बोला मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है और जब कभी भी मैं उनसे पुकारता हूँ मेरे पीछे हो लेती है। तो लिखा है कि परमेश्वर जब कभी भी पुकारती है, मतलब हमारे हृदय में वो बात करते हैं। हम अपने हृदय में आज परमेश्वर को सुन सकते हैं। हमारे हृदय में वो अपनी बातों को लिखते हैं, जो हमें शांति देती हैं, जो हमें चंगाई देती हैं, जो हमें छुटकारा देती हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए हर दिन इनकरेज करती हैं। तो लिखा है कि जब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, क्या पड़ेगा? यही मार्ग है, इसी पर चलो। आमीन। कौन सा मार्ग है? विश्वास करने का मार्ग। एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही मार्ग है जिस पर आपको और मुझे चलना है। तो लिखा है जब कभी भी तुम लेफ्ट राइट हो जाओ, जब कभी भी तुम अपने एफर्ट्स में चले जाओ वापस, जब कभी भी तुम अपने प्रदर्शन की ओर चले जाओ, परफॉर्म करने वाली मानसिकता में चले जाओ, जब कभी भी तुम अपने कोशिशें करने लग जाओ, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम इस आवाज को सुनना जो तुम्हें कहेगी यही मार्ग है, इसी पर चलते चले जाओ। आमीन। जो भी व्यक्ति के पुश्तैनी लोगों ने जो पाप किए होते हैं, जो उनके पुरखों ने पाप किए होते हैं, जो उन्होंने गलतियां की होती हैं, जो मनुष्य ने आप गलत कर्म किए हैं इस जन्म में, क्योंकि एक ही जन्म होता है। बहुत लोग इस बात से गुस्सा हो जाते हैं, इस बात से राजी नहीं होते, लेकिन मैं सच बोलने से कतराऊंगी नहीं। सच्चाई यही है, परमेश्वर हमें बताते हैं कि मनुष्य एक ही बार जन्म लेता है और वो एक ही बार मरता है। तो परमेश्वर ने हमें ये जन्म दिया कि हम इसमें एक ही बार पैदा होते हैं, एक ही बार मरते हैं। लेकिन जो भी व्यवस्था के अनुसार ठहराया गया था, उसमें लिखा गया था कि क्योंकि व्यवस्था मनुष्य ने मांगी थी परमेश्वर से, और कहा था कि अब यदि तूने जो ये व्यवस्था मांगी, अगर तू इसका पालन नहीं करेगा तो इसका दंड जो है तेरे पुश्तों को, आने वाले तेरे वंशों पर 7 पीढ़ियों तक उसका दंड उनको भुगतना पड़ेगा।
तो ये व्यवस्था को तोड़ने का परिणाम था। पर हमने सीखा है, हमने पढ़ा है कि यीशु व्यवस्था का अंत है। यीशु ने आकर क्रूस पर सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया, और ये व्यवस्था में लिखा था कि अगर हम परमेश्वर की उस व्यवस्था का पालन नहीं करते मनुष्य, तो उसका दंड उनके पुश्तों को दिया जाएगा, आने वाली पीढ़ियों पर भी वो दंड दिया जाएगा, उनको सजा मिलेगी। लेकिन यीशु ने आकर उस व्यवस्था को पूरा कर दिया, और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, वो उस कर्मा के, वो जो कहते हैं ना, कर्मा काटना पड़ता है, उन कर्मों की कटनी से वो बरी हो जाता है, वो आजाद हो जाता है। क्योंकि यीशु ने हर मनुष्य के हर पाप की, हर अधर्म की, हर अपराध की, हर गलती की सजा को अपनी देह पर ले लिया, और हमारी सारी सजा को, दोष को, दंड को, न्याय को, पूरी मानव जाति के अपनी देह पर चुका दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और अब केवल हमारा भाग है, हम केवल यीशु पर विश्वास करें, और यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन पर वो कर्मा लागू नहीं होता, क्योंकि यीशु ने हमारा सारा बुरा काट लिया। और जब हम यीशु के नाम पर, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, तो अब हमें अपने कर्मों का लेखा नहीं देना पड़ता। और परमेश्वर, जैसा अभी हमने पढ़ा इब्रानियों 8:12 में, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये काम पहले ही यीशु ने पूरा कर दिया है। मैं तेरे अपराधों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, और तेरे अधर्म के प्रति मैं हमेशा दयावंत रहूंगा। आमीन। तो इसीलिए अब जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य में विश्वास करते हैं, वो कर्मा के इस विश्व साइकिल जो है उससे बरी हो गए, वो उससे निकल गए, वो उससे आजाद हो गए। अब उसके साथ उनकी पहचान नहीं है, अब वो पूरी रीति से नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें उनकी जिंदगी से बीत गई। परमेश्वर कहते हैं देखो सब कुछ बीत गया है। आमीन, आमीन। तो पुरानी वाचा जो थी मनुष्य पर निर्भर थी, उसको सही कर्म करने होते थे, सही चलना होता था, सही सोचना होता था, सब कुछ उसको परफेक्टली करना होता था। बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी कि उस कवनेंट में, उस विल में, उस वसीयत में, उस पुरानी उसमें कि वो एक भी गलती करता, क्योंकि एक भी गलती परमेश्वर के सामने अगर 99.9 चीजों को वो मानता है, लेकिन जरा सी भी गलती हो जाती, सिद्धता से व्यवस्था का पालन नहीं करता व्यक्ति, तो परमेश्वर के सामने वो धर्मी नहीं ठहराता। और मनुष्य को इसीलिए 10 आज्ञाओं का जो व्यवस्था की थी, और उसके अलावा जो 603 और थी, उन सब का पालन करना पड़ता था। पर हमने देखा वर्स 10 में लिखा है, इब्रानियों 8:10 में लिखा है, परमेश्वर ने इस नई वाचा में हमें क्या कहा? इस नई वाचा में परमेश्वर ने बोला, मैं उनके हृदय में लिखूंगा, मैं उनके मन में डालूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। सब कुछ परमेश्वर ने बोला, यहाँ सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। वो जो थी पुरानी जो थी वो लिखी गई थी, जिससे लोगों को पढ़कर मानना होता था। पर अब परमेश्वर ने क्या बोला कि अब वो जो लिखी हुई व्यवस्था थी, अब तुमको उसका पालन नहीं करना। अब जो मैं तुम्हारे हृदय में डालूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, मैं तुम्हारे मन में डालूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में डालूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। तो इस नई वाचा में सब कुछ परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं आऊंगा। परमेश्वर ने बोला मैं आऊंगा यीशु के रूप में इस धरती पर। अब मैं आऊंगा यीशु मसीह बनकर, पुत्र के रूप में आऊंगा, मैं आऊंगा, और सब कुछ मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा, और मैं सब कुछ तेरी जिंदगी में पूरा करूंगा। यदि तू कर्जे में होगा तो मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा, मैं तुझे कर्जे से बाहर निकालूंगा। यदि तू बीमार होगा तो मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा, मैं तेरे जीवन में चंगाई को लेकर आऊंगा। अगर आप किसी भी प्रकार के एडिक्शन में हैं, कमजोरी में हैं, निर्बल हैं, किसी भी प्रकार के चुनौती से होकर जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के प्रलोभन से होकर जा रहे हैं, तो भी परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि सब कुछ इस नई वाचा में मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा, और सब कुछ को
तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ को मैं पूरा करूंगा तेरी जिंदगी में। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर बनूंगा। प्रलोभन में होगा, जब तू फिर फंस जाएगा, मैं तेरा परमेश्वर बनूंगा। जब तू निर्बल होगा, मैं तेरा परमेश्वर बनूंगा। किसी भी समस्या में होगा, किसी भी जरूरत में होगा, परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो कि मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं अपनी व्यवस्था को लिखा, जब कौन सी व्यवस्था को? प्रेम की, विश्वास की, आजादी की, जीवन की बातों को मैं तेरे हृदय में लिखूंगा, मैं तेरे भीतर डालूंगा, जिस पर तुझे केवल विश्वास करना है, जिस पर केवल तुझे विश्वास करना है, उसे मैं तेरे मन में, तू विश्वास करेगा, मैं तेरे मन में लिखता चला जाऊंगा कि हाँ परमेश्वर, अब मैं उस पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं, मैं नई व्यवस्था के अधीन हूँ। तो मैं तेरे मन पर लिखूंगा, तेरे हृदय पर लिख दूंगा, मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। और वचन में लिखा है वो मेरे लोग ठहरेंगे। आमीन। अब आप किसके हैं? परमेश्वर के लोग हैं। अब आप उनसे बिलोंग करते हैं। हालेलुया। अब तक आपने देखा कि वो कहते हैं कि सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। इस नई वाचा में सब कुछ मैं करूंगा, परमेश्वर कहते हैं। और ये केवल मुझे और अभी जितने लोग हम ऑनलाइन हैं, हमें नहीं कह रहे, परमेश्वर हर मानव जाति तक ये सुसमाचार, ये खुशखबरी पहुंचाना चाहते हैं। हर व्यक्ति, वो आपकी फैमिली हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके नेबर्स हो, इस धरती के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति से परमेश्वर ये बात बोलते हैं। और ये हर व्यक्ति के लिए खुशखबरी है, हर व्यक्ति के लिए सुसमाचार है, हर व्यक्ति के लिए गुड न्यूज है कि परमेश्वर कहते हैं कि अब तुझे कुछ नहीं करना मेरे बेटे, मेरी बेटी, अब तुझे कुछ नहीं करना, तू मत डर और ना तेरा मन व्याकुल हो। सब कुछ इस नई वाचा में मैं करूंगा, मैं करूंगा सब कुछ इसमें। हालेलुया। और परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे करेंगे। अदन की वाटिका, मैं इसकी कहानी में नहीं जाऊंगी, पर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पास भी व्यवस्था दी थी, उन्हें भी वहां पर उस भले और बुरे के वृक्ष में से नहीं खाना था। और आगे देखते हैं, व्यवस्था आने पर व्यवस्था का पालन करना था लोगों को, और अगर वो व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते थे तो उनको बलिदान करने होते थे। लेकिन इस नई वाचा में परमेश्वर क्या कहते हैं? तुझे कुछ नहीं करना मेरे बेटे, तुझे कुछ नहीं करना मेरी पुत्री, सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, और मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरे लोग ठहरोगे। आमीन। हालेलुया। और 12 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय क्यों करूंगा? क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि मैं उनके अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर कभी, लिखा है, उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। आपसे कह रहे परमेश्वर आज ही, आप जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपसे परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं कि तेरे कितने भी पाप थे, कितने भी तूने अपराध किए थे, मैं तेरे अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा और तेरे अपराधों को मैं फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। ये उनका प्रॉमिस है। वो परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, वो परमेश्वर जो केवल सच्चाई है, वो परमेश्वर आपके हृदय से बात कर रहे हैं कि मैं कभी भी, मेरा वायदा है मेरे बच्चे, मैं वायदा करता हूं तुझसे, मैं कभी याद नहीं करूंगा और मैं तेरे प्रति हमेशा दयावंत बना रहूंगा। तो इस नई वाचा में हमारा क्या काम है, हमें क्या करना है इस नई वाचा में? जब इस नई वाचा का शब्द मैं इस्तेमाल करती हूँ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आए। अगर आज आप कैलेंडर देखते हैं, 2020 साल पहले लगभग यीशु आए, और यीशु आए थे पूरे मानव इतिहास को नया रचने के लिए, पूरे मानव इतिहास को बदल देने के लिए यीशु आए थे। और यीशु ने आकर हमें सब कुछ हमारे स्थान पर, हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर, हमारी जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। वो शांति नहीं जो ये संसार देता है, मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं। वो शांति का सुसमाचार
वो अनुग्रह का सुसमाचार, वो खुशखबरी यीशु हमें देने के लिए आए। तो इस नई वाचा में हमारा क्या काम है? इस नई वाचा में केवल परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करना आज हमारा काम है। आपने सुना मैंने क्या कहा? परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करना ही आज हमारा काम है। हमें हर दिन, हर सेकंड, हर कदम पर अपने आप को ये याद दिलाने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ सहमत होने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ राजी होने की जरूरत है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा। आमीन। और इब्रानी 11:6 में लिखा है, क्योंकि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते जो परमेश्वर अभी आपसे कह रहे हैं, जो उनका प्रॉमिस है, अगर आप उस प्रॉमिस पर विश्वास नहीं करते कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा, अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो क्या चीज परमेश्वर को प्रसन्न करती है? जो आज हम सुनना चाहते हैं कि वो एक कौन सी बात है, वो एक कौन सी चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है? क्या आपकी 10 आज्ञाओं का पालन करना? क्या आपका 603 आज्ञाओं का पालन करना? क्या आपका व्यवस्था का पालन करना? क्या है जो अभी हमने पढ़ा? क्या इनमें से कुछ भी है? इनमें से कोई भी एक बात नहीं है कि या कि परमेश्वर को अपने पूरे दिल से प्यार करना या पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये सब सही जीवन है। मैं यहां बात कर रही हूं सही विश्वास की, क्योंकि जब तक आपका विश्वास सही नहीं होगा वो जीवन आप में से उत्पन्न नहीं होगा। तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आपको, क्योंकि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और आपको क्या विश्वास करना है? कि परमेश्वर प्रेमी और मेरे दयालु पिता है। क्या विश्वास करना आपको? हर दिन, हर परिस्थिति में, हर प्रलोभन में, हर चुनौती में, हर जरूरत में, हर कमजोरी में आपको क्या याद करना है? परमेश्वर का प्रॉमिस आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है कि परमेश्वर मेरे प्रेमी और दयालु पिता हैं। आमेन। यही नई वाचा में विश्वास करना कहलाता है। नई वाचा का विश्वास करना आज्ञाओं का पालन करना नहीं है। नई वाचा का विश्वास करना जो है वो यही विश्वास करना है कि परमेश्वर प्रेमी और दयालु पिता है और वो आपके पापों को, आपके अधर्म को, आपकी कमियों को हमेशा अनदेखा करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, कभी याद नहीं करेंगे। ये प्रतिभा का ओपिनियन नहीं है, ये प्रतिभा नहीं कह रही है, ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरी राय नहीं है। ये इब्रानियों 8:12 में हमने पढ़ा है। इब्रानियों 8 पूरा चैप्टर आप पढ़ के देखें और उसमें आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने सब कुछ बदल के रख दिया और हम अभी भी उस पुरानी बातों में, उन पुरानी बातों में मन को लगाए हुए हैं। हम उन पुरानी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम पुराने कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं। अभी भी हम पुरानी अपनी कोशिशों से परमेश्वर को खुश करने की, अपने परफॉर्मेंस के द्वारा परमेश्वर को खुश करने के बंधनों में अभी तक हम फंसे हुए हैं। जबकि यीशु आए और यीशु ने आकर हमें पूरी रीति से आजाद कर दिया, पर हम अभी भी उनमें फंसे हुए हैं, उन चीजों में। और वचन में लिखा है, मत्ती 9:13 में प्रभु यीशु ने बोला, वचन में लिखा है, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। हम आज भी बलिदान चढ़ाने में लगे हुए हैं। जैसा व्यवस्था में लिखा है कि व्यवस्था पालन परफेक्टली करना होता था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यवस्था का पालन परफेक्टली नहीं करता था, एक तो उसका दंड उसके पीढ़ियों को दिया जाता था, और अगर कोई व्यवस्था का पालन करने से चूक जाता था तो उसको बलिदान करने होते थे। पर अभी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं इस नई वाचा में कि मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, मैं दया से प्रसन्न होता हूं। आमेन। परमेश्वर को कोई बलिदान नहीं चाहिए। आज आपका कोई बलिदान नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर केवल ये चाहते हैं आप उन पर विश्वास करें। अगर आप आज, मेरे प्रियो, जो आज आप सुन रहे हैं, कि आपको क्या विश्वास करना है, केवल इतना कि परमेश्वर प्रेमी और दयालु पिता है, केवल इतना
कि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति मैं दयावंत रहूंगा। केवल उनके अनंतकालीन दया पर विश्वास करना, उनकी कभी ना खत्म होने वाली दया पर विश्वास करना, ये विश्वास आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। और आज बहुत सारे भरमाने वाले लोग हैं जो चर्चिज में भी हैं, जो प्रचारक भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को भरमाते हैं कि उनका विश्वास भिन्न भिन्न चीजों पर, उनका विश्वास आज लोगों का, उनको पता नहीं है विश्वास करना क्या है, इसीलिए उनका विश्वास अगर सही नहीं है, आप खुद समझदार है, उनका विश्वास, जो उनको विश्वास करना नहीं वाचा में, जो परमेश्वर धर्मी विश्वास चाहते हैं, वो विश्वास उनका नहीं है, तो सोचिए उनका जीवन कैसे सही हो सकता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बात को याद रखें कि वो हमारे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करेंगे, ये उनका प्रॉमिस है। हम अपने अपराधों को याद रखते हैं, हम अपनी गलतियों को याद रखते हैं, हम उनको नहीं भूलते हैं, पर परमेश्वर ने बोला मैं भूल जाऊंगा, मैं कभी याद नहीं करूंगा, मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा, और तुझे केवल इतना याद रखना है कि मैं तेरा दयालु पिता हूं। आमीन। तुझे केवल एक बात याद रखने की जरूरत है कि मैं तेरा प्रेमी और दयालु पिता हूं। हालेलुया। वो आपके किसी गलती का, किसी कर्मा का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, लेखा नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके सारे जो भी बुरे आपके पाप थे, आपके अपराध थे, जो कुछ भी था, उनका लेखा यीशु की देह पर चुका दिया, क्योंकि उनका हिसाब हो चुका है, उनका भुगतान हो चुका है, उनकी कीमत परमेश्वर के पास पहुंच चुकी है। इसीलिए वो आज उन सारे पापों को और अपराधों को अनदेखा करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, उनकी तरफ कभी नहीं देखेंगे। ये उनका वायदा है। आमीन। ये उनका वायदा है कि वो उनकी तरफ कभी नहीं देखेंगे, जो भी आपके अपराध थे। ये उनकी प्रतिज्ञा है। आमीन। और परमेश्वर कहते हैं मैं अपनी इन प्रतिज्ञाओं को, मैं अपनी इस व्यवस्था को मैं उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके मन में लिख डालूंगा। जो और परमेश्वर चाहते हैं कि जिसे आपको और मुझे हर दिन विश्वास करना है, इसी बात पर जो परमेश्वर हमारे हृदय पर इस सच को डालेंगे। क्या याद करना है आपको? जब भी आपसे गलती होती है, जब भी आपसे गुनाह होता है, आपको अपने आप को याद कराना है कि मेरी इस गलती की सजा परमेश्वर मुझे नहीं देंगे। ये उन्होंने वायदा किया है, उन्होंने प्रॉमिस किया है, वो कभी नहीं करेंगे। वो मेरे किसी गलती, मेरे किसी पाप को भी याद नहीं करेंगे। ये प्रतिभा नहीं कह रही है। आप शांति से इब्रानियों 8 पढ़ें, आप पढ़ें उसको कि नई वाचा की स्थापना में परमेश्वर ने पुरानी वाचा को जीर्ण ठहरा दिया, पुरानी ठहरा दिया। और जो चीज पुरानी और जीर्ण हो जाती है, परमेश्वर कहते हैं उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो उस पुरानी व्यवस्था की वाचा को परमेश्वर ने मिटा डाला अपने पुत्र के लहू से। आमीन। और परमेश्वर कहते हैं कि आपको उसे याद करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर के इस पूरा हुए कार्य पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर उसके हृदय पर, उसके मन पर अपनी बातों को नहीं लिख सकते, क्योंकि परमेश्वर लिख रहे हैं, पर आप विश्वास नहीं कर रहे उन बातों पर जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं। आमीन। और परमेश्वर कहते हैं मैं उस व्यक्ति का परमेश्वर नहीं बन सकता, जबकि उन्होंने क्या बोला? मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरे लोग ठहरोगे। पर परमेश्वर उस व्यक्ति के परमेश्वर नहीं बन सकते जो व्यक्ति, जब तक वो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। जो केवल विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, जब तक वो व्यक्ति विश्वास नहीं करता, परमेश्वर उस व्यक्ति के परमेश्वर नहीं बन सकते। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी दया को, परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपनी दया से, जो उन्होंने आपके सारे पापों को मिटा दिया, सारे पापों की कीमत चुका दी है, आपको अपने पुत्र के लहू से उन्होंने ये काम पूरा कर दिया। कि तभी उन्होंने बोला अपने पुत्र के लहू से सारे पाप मिटाने के बाद, सारे अपराधों की कीमत चुकाने के बाद, उन्होंने बोला मैं तेरे अपराधों को फिर कभी याद नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति मैं दयावंत रहूंगा। तो परमेश्वर ने ये काम पूरी तरह से कर दिया। और सोचिए, अगर परमेश्वर
अगर आपके पापों को याद रखते हैं, आपके अधर्म के कामों को याद रखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर को ऐसा करने के लिए अगर उनको याद रखने हैं तो उनको अपने पुत्र का निरादर करना पड़ेगा। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? यीशु ने जो सारे पाप आपके मिटा दिए पूरी तरह से, तो अगर परमेश्वर को वो पाप अगर याद रखने हैं, आपकी गलतियां, आपके गुनाह, आपके अपराध, आपके अधर्म के कामों को की सजा अगर उनको आपको देनी है, तो वो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उनको पहले अपने पुत्र के क्रूस पर पूरा हुए कार्य का निरादर करना पड़ेगा। हालेलुया। और अगर वो अपने पुत्र के उस पूरा हुए कार्य का आदर करना चाहते हैं, जो कुछ यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, तो उसके लिए परमेश्वर को आपके पापों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। उसके लिए परमेश्वर को आपके पापों को, आपके अधर्म के कामों को हमेशा के लिए भुलाना होगा। आप उनको कभी याद नहीं रखना होगा। तो परमेश्वर क्या करेंगे? और परमेश्वर ने क्या कर दिया रादर? परमेश्वर ने आपके सारे पाप मिटा दिए, और क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा मिटा दिए, इसीलिए वो कहते मैं कभी याद नहीं करूंगा और मैं हमेशा तेरे लिए दयावंत रहूंगा, हमेशा तेरे प्रति दयालु, तेरा दयालु पिता बन के रहूंगा। और वो आपसे और मुझसे केवल इतना ही चाहते कि हम भी ये याद रखें। एक आयत और पढ़ूंगी, नेक्स्ट वीक इस वचन को हम आगे लेंगे। इफिसियों 2:4 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर कौन है? दया के धनी परमेश्वर है, दया के धनी परमेश्वर है। उन्होंने अपने बड़े प्रेम के कारण, जिस प्रेम से उन्होंने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जिंदा किया। और ये सब कुछ उन्होंने अपने अनुग्रह से किया। अपने अनुग्रह से हमारे सारे पापों की कीमत चुकाई, और अब हम पाप के लिए पूरी तरह से मर चुके हैं। अब हमारा पुराना इंसान मर गया है, पूरी तरह से हम पुराने जीवन के लिए मर चुके हैं, और अब हम नए जीवन के लिए जिंदा है, नई सृष्टि है अब हम। और परमेश्वर ने ये सब काम अपने अनुग्रह से किया है। और अब परमेश्वर आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि जितने भी तेरे पाप थे, जिसको लोग कर्मा बोल देते हैं, जिसको लोग बोलते हैं गलतियां बोल देते हैं, जिसको लोग गुनाह बोल देते हैं, जिसको लोग पाप बोलते हैं, जो भी नाम आप देते हैं, जितने भी वो थे, क्योंकि यीशु ने वो क्रूस पर जो कार्य पूरा किया, उस यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू ने तेरे पापों को पूरी तरह से धो दिया, मिटा दिया। वो व्यवस्था जो तेरे अगेंस्ट में थी, तेरे विरोध में थी, जो बातें, उन सब को यीशु ने अपने लहू से धो दिया। और ये सब किसने किया? ये सब प्रेमी और दयालु परमेश्वर ने ये सारी योजना बनाई। सनातन से जो परमेश्वर के मन में थी, शुरुआत से जो परमेश्वर के मन में जो भेद छिपा हुआ था, ये सब परमेश्वर ने अपने सुसमाचार को हम तक पहुंचाने के लिए, इस खुशखबरी को पहुंचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु को क्रूस पर हमारे लिए, हमारा सब्स्टिट्यूट बनाकर हमारी जगह पर हमारे पापों के लिए मरने दिया। और हमारे सारे पापों की सजा, दोष, दंड, न्याय, कौन से पाप? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के सारे पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह की देह पर चुकाई। क्यों चुकाई? ताकि हम हर अपराध से, हर अधर्म से हम बरी हो जाएं। और परमेश्वर ने अब वायदा किया, प्रतिज्ञा की इस नई वाचा में, केवल आपको इस पर विश्वास करना है कि परमेश्वर अब कभी भी आपके विरोध में नहीं आएंगे, वो कभी भी आप पर क्रोधित नहीं होंगे, कभी भी आपके पापों का लेखा नहीं लेंगे, कभी भी आपकी जिंदगी में कुछ बुरे को अलाउड नहीं करेंगे, कि आपके आने वाली पीढ़ियों से वो उसका दंड नहीं लेंगे। आपके आने वाले पीढ़ियों को, नहीं तो हम बोलते इंसान गलती करता है और दंड जो है वो आगे आने वाले बच्चों के जीवन पर आता है, पर जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, वो हमेशा के लिए आशीषित हो जाता है। और ना केवल वो व्यक्ति आशीषित होता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी मसीह यीशु में आशीषित होती हैं। आमेन। और ये सब कुछ कैसे शुरू होता है व्यक्ति की जिंदगी में? जब वो व्यक्ति अपने पूरे दिल से ये विश्वास करता है, केवल विश्वास, धर्मी विश्वास, कि परमेश्वर दयालु पिता है मेरे, वो मेरे प्रेमी और दयालु पिता है, और वो हमेशा मेरे प्रति दयावंत रहेंगे।
और उनकी दया मेरी जिंदगी में अनंत कालीन तक की है। अब किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। यीशु के कारण मैं स्वीकार किया गया हूँ, यीशु के कारण मैं प्रेम किया गया हूँ हमेशा के लिए, यीशु के कारण अब मैं नई सृष्टि हूँ, यीशु के कारण अब मैं शुद्ध हूँ, धर्मी हूँ, पवित्र हूँ, सिद्ध हूँ। यीशु के कारण अब मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा होकर हमेशा के लिए जुड़ चुका हूँ। यीशु के कारण अब मेरी जिंदगी नई है। यीशु के कारण अब मैं पूरी रीति से एक नया इंसान हूँ। वो पापी इंसान यीशु के साथ क्रूस पर मरा, यीशु के साथ कब्र में गाड़ा गया। वो पापी इंसान अब कब्र में ही यीशु के साथ पापों के साथ रह गया, और मैं यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठा। और ये सब परमेश्वर ने अपने जो दया का धनी परमेश्वर हमारे पिता हैं, अपने बड़े प्रेम के कारण हमारे लिए कर दिया। और अब हम जो जिंदा हैं, अब हम परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम जिंदा हैं, और हम हर दिन अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि अब परमेश्वर मुझ पर कभी गुस्सा नहीं होंगे। वो कभी भी आपकी किसी गलती के लिए, आपके परिवार वाले आप पर गुस्सा हो सकते हैं, आपकी पत्नी आप पर गुस्सा हो सकती है, आपका पति आप पर गुस्सा हो सकता है रोज, आपके बच्चे या माँ बाप आप पर गुस्सा हो सकते हैं, या आपका बॉस आप पर गुस्सा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति आप पर गुस्सा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर आपके सारे पापों की कीमत पूरी चुका दी है, इसीलिए वो आप पर कभी गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि आपने उस पूरा हुए कार्य पर विश्वास किया है, आप हर दिन करते हैं, तो परमेश्वर आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आमेन। तो परमेश्वर आपके कोशिशों से प्रसन्न नहीं होते, आपके एफर्ट से प्रसन्न नहीं होते। आप जो परमेश्वर को खुश करने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, उनके प्यार के लिए जो आप परफॉर्म करते हैं, परमेश्वर उससे खुश नहीं होते। परमेश्वर किस बात से आपसे खुश होते हैं? आप जब यीशु के उस पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो नई वाचा यीशु ने अपना लहू बहाकर स्टैब्लिश की है, और उसमें परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे कभी भी तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, और तेरे अधर्म के प्रति मैं दयावंत रहूंगा। मैं तेरे हृदय पर लिखूंगा, तेरे मन में डालूंगा, मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरे लोग ठहरोगे। ये सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। तो इस नई वाचा में हमारे करने के लिए यीशु ने कुछ नहीं छोड़ा, पर विश्वास करने लायक हमारे पास बहुत कुछ दिया है। तो हम प्रतिदिन उन नई वाचा की, उन नई बातों जो परमेश्वर ने हमारे हृदय पे रोज लिखते हैं, हम परमेश्वर चाहते हैं उन पर विश्वास करें। और धर्मी विश्वास, धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। आपको केवल विश्वास करना है। बार बार आपका मन आपको एफर्ट्स में ले जाएगा, बार बार आपका मन आपको कि क्यों मुझे क्या कुछ भी नहीं करना, अब कोई काम बाकी नहीं रहा, मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो करना चाहिए, मुझे अपनी चंगाई के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे अपनी सफलता के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे अपने बदलाव के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ तो करना चाहिए। आपका मन आपको बोलेगा ऐसा, लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर खड़ा होना है, आपको अपने आप को दृढ़ करके खड़ा होना है कि मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि यीशु ने सब काम क्रूस पर पूरा कर दिया। और क्योंकि यीशु ने, जैसा परमेश्वर ने यीशु के लिए कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वैसा ही परमेश्वर आज आपके लिए कहते हैं यीशु के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के कारण कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमेन, हालेलुया। आज बस हम इतना ही लेंगे, समय काफी हो गया है, पर आज आपने सीखा कि परमेश्वर किस एक बात से प्रसन्न होते हैं, जब आप केवल विश्वास करते हैं, जब आप यीशु के क्रूस पर बहाए लहू का आदर करते हैं, क्योंकि यीशु ने आपके पापों की कीमत पूरी चुका दी है। और अब क्योंकि आपके पापों की कीमत पूरी चुका दी गई है, परमेश्वर आपके पापों का लेखा नहीं रखे हुए, आपके वचन में लिखा विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, यीशु ने उसे मिटा डाला। विधियों का वो लेख जो लिखी हुई व्यवस्था थी, जो हमारे विरोध में थी, यीशु ने उससे, कुलुसियों में लिखा है, कुलुसियों चैप्टर 2 में आई बिलीव लिखा है कि यीशु ने उसे पूरी रीति से मिटा डाला, और अधिकारियों का, प्रधानताओं का ऊंचे से उतार कर खुल्ला तमाशा बनाया, और उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाने के बाद, शैतान को हराने के बाद, उसको निहत्था करने के बाद, निकम्मा करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी चीजों के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, ताकि हम विश्राम का, रेस्ट का जीवन जी सके।
हालेलुया, हालेलुया, आमेन। कितने अच्छे हैं परमेश्वर, आप देख रहे हैं, इतने अच्छे हैं कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, विश्वास करना कठिन हो जाता है कि कैसे कोई इतना अच्छा हो सकता है कि हमारे सारे पापों की, हमारे फ्यूचर के भी, हमारे पास्ट के भी। सोचिए, जब कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है तो कैसे उसका जीवन नहीं बदलेगा। जब आप ये विश्वास करेंगे, यही विश्वास आपको अंदर से बदल के रख देगा। हम अगले हफ्ते और चीजें देखेंगे, हम और चीजें जानेंगे इसके विषय में, और आई बिलीव अब आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी आज का वचन सुनने के बाद। हालेलुया। अब आप यीशु में कंप्लीट है, आप यीशु में भरपूर किए गए हैं परमेश्वर की सारी भरपूरी के द्वारा। आमेन, हालेलुया। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर, जो बातें आज आपने मेरे हृदय में डाली, मैंने आप वो बातें इन तक पहुंचा दी हैं। आपका प्रेम, आपकी दया इनके जीवन से कभी नहीं हटेगी, यह आपका वायदा है। आपने कहा, मैं तेरे अपराधों को कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा। ये सब कुछ मैं करूंगा, तू केवल याद रख ये सच्चाई को, विश्वास कर इस सच्चाई पर। इस सुसमाचार है ये, यही प्रतिज्ञा मैंने इस सुसमाचार में दी है। यही है विश्वास से मेरी बात मानना, यही है विश्वास करके मेरी बात मानना, यही है नई वाचा की आज्ञाकारिता, विश्वास करके परमेश्वर की मानना, परमेश्वर के साथ राजी होना, परमेश्वर के साथ सहमत होना। धन्यवाद देते पिता, हर व्यक्ति को मैं आशीष देती हूँ, आशीषों पर आशीषों की घोषणा करती हूँ उनकी जिंदगी पर, यीशु मसीह के नाम से। और आपका वचन इनके हृदय में, मैं ये जानती हूँ पिता कि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के लहू से बोया है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। आमेन, आमेन, आमेन। आइए प्रभु भोज के साथ अगर आप तैयार हैं तो यीशु ने रोटी ली और तोड़ी, वचन कहता है, और कहा, ये मेरी सिद्ध और पवित्र देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई ताकि हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े। हमें नई देह दी, हमें नई देह प्रोवाइड कराई, हमें नए आत्मिक देह हमें पहनाई, हमें अपनी धार्मिकता के को दिया, अपनी नई पहचान को हमें दिया, हमें अनंत जीवन में प्रवेश करा दिया प्रभु यीशु मसीह में। अब विश्वासी कभी नहीं मरने वाला। वचन में लिखा है कि हम विश्वासी मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। तो अब विश्वासी कभी नहीं मरेगा। विश्वासी जैसे ही वचन में लिखा है यीशु पर विश्वास करता है, वो उसी समय अनंत जीवन में प्रवेश कर जाता है, वो परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया जाता है। हालेलुया। और ये सब कुछ कैसे हुआ? यीशु के देह तोड़वाने के कारण ये सब संभव हुआ। आइए प्रभु के देह में से खाते हैं। और वचन में लिखा है, यीशु ने बोला, ये प्याला मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। नई वाचा का लहू तुम्हारे पापों को धो दिया मैंने अपनी नई वाचा के लहू से। और इसीलिए अब बीमारी आपके लिए नहीं है, आपको अपने एफर्ट से चंगा होने की जरूरत नहीं है। कमजोरी अगर है, दुर्बलता है, तो आपको अपने एफर्ट से उससे छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है। समय से पहले बुढ़ापा नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि वो अपनी दया से आपकी जवानी को उकाब की तरह नया कर देंगे। आप अच्छी सेहत में चलेंगे हमेशा जब तक इस धरती पर है, और लंबी आयु जिएंगे और जीवन को पाएंगे, ना कि मृत्यु को। आमेन। आइए इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। इस समय प्रभु हर देखने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं आपके जीवन की घोषणा करती हूँ। जिस भी हिस्से में कहीं भी दर्द ने, रोग ने, बीमारी ने जगह बनाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर दर्द, रोग, कमजोरी, बीमारी को इनके शरीर से निकल जाने का आदेश देती हूँ। सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक पूरी रीति से छुटकारा आ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप कहते हैं कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी याद नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति दयालु रहूंगा। ये आपका वायदा है प्रभु। इसीलिए बीमारी की पकड़ वहां बनी नहीं रह सकती यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने इन्हें ब्लेस कर दिया है, आपने इन्हें आशीषित बना दिया है, और अब ये आशीषित है। बीमारी इनके लिए नहीं है, कमजोरी इनके लिए नहीं है, प्रलोभन इनके लिए नहीं है, कोई भी चुनौती इनके जिंदगी में बनी नहीं रह सकती यीशु, क्योंकि आप इनके प्रभु हैं। और आपने कहा सब कुछ इस नई वाचा में मैं करूंगा
मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरे लोग ठहरोगे। आमीन। आप इनके हृदय पर लिखेंगे, आप इनके मन में अपनी बातों को लिखेंगे और प्रभु ये हमेशा याद रखेंगे जो आप इनके भीतर लिखेंगे। उसे नहीं याद रखना जो व्यवस्था कहती है, उसे नहीं याद रखना जो बाकी की 603 आज्ञाएं कहती हैं, उसे नहीं याद रखना जो बलिदान व्यवस्था को तोड़ने के लिए करने थे, बल्कि उसे याद रखना है जो आप इनके हृदय में लिखते हैं, इनके मन में लिखते हैं। आप दयालु पिता हैं, आप चाहते हैं हमेशा ये याद रखें। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा, गले से मुझको लगाता सदा सर्वदा। मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा, गले से मुझको लगाता सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तू है मेरा दयालु पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। आमेन। पिता, हर देखने सुनने वाले व्यक्ति के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं सुसमाचार के लिए, प्योरिटी के साथ, बिना मिलावट के सुसमाचार के लिए, जो सच्ची आजादी देता है, जो सच्चा छुटकारा देता है, जो सच्ची चंगाई, संपूर्ण चंगाई देता है, जो पूरी रीति से शांति में ला देता है। प्रभु जी, मैं सारी महिमा यीशु आपको देती हूँ, क्योंकि सारी महिमा आपसे बिलोंग करती है। प्रभु, इन्हें और इनके अपनों को आप ब्लेस करें प्रभु, अपनी बुद्धि, अपना फेवर दें, इन्हें अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दें, तो इनके मन की आंखें खुल जाए सुसमाचार के प्रति, ताकि परमेश्वर जो शैतान ने पर्दा डाला है इनके मन में, वो हट जाए और प्रभु ये साफ साफ स्पष्ट देख सके आपकी सच्चाई को। आप इनकी मदद और सहायता करें। दुष्ट की सारी योजनाओं को मैं इनकी जिंदगी से तोड़ती हूँ। शैतान, तेरी कोई गंदी योजना इनमें से किसी के भी जीवन में कामयाब ना होने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर, आपका प्रेमी दयालु हाथ आप इन पर बनाकर रखेंगे। आपका चरित्र है प्रेम, आपका चरित्र है करुणा, आपका चरित्र है दया, आपका चरित्र है धीरज। परमेश्वर, आपका प्रेम, आपका बिना शर्तों का प्रेम, आपकी दया इनके जीवन में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आप ऐसे ही पिता हैं हमारे। धन्यवाद परमेश्वर। इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे। इनके पास आपके अनुग्रह से हर समय सब कुछ की भलाई करने के लिए भी बहुत ताकत रहेगी। और परमेश्वर, आपका वायदा है, क्योंकि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। आप कहते हैं आकाश पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। ये आपका प्रॉमिस है। धन्यवाद परमेश्वर। अपने लहू के नीचे, पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप हमेशा इन्हें छिपा कर रखते आए हैं और बनाकर रखेंगे। और आपका अनुग्रह और शांति इनकी जिंदगी में मल्टीप्लाई हो जाए। आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका जीवन इनके द्वारा बहे प्रभु, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके। ये धरती के नमक है प्रभु, परिवारों में नमक इनके द्वारा, रिश्तों में, दोस्ती में, चर्चिज में इनके द्वारा नमक हमेशा बना रहेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें एंड लव यू ऑल। आज का वचन अगर आपको आशीष मिली है तो दूसरों के साथ भी इसे बांटें। किसी एक का जीवन भी अगर बदल जाता है तो सचमुच में ये सच्चाई परमेश्वर को पसंद करती है। आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।